मैं दिल्ली में नौकरी करने के लिए गया तो एक कमरा किराए पर लिया। मकान मालकिन मदमस्त सेक्सी थी। मैं उसे प्यार करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विक्की है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। अंतर्वासना में कहानियाँ पढ़ने के बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी आपको अपनी एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी लेकर आया हूँ। मैं देखने में ठीक ठाक ही था। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। मेरा रंग गोरा है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जब मैं दिल्ली में नौकरी करने के लिए गया। मेरी नौकरी एमएनसी कंपनी में लगी थी। शुरू में मुझे कंपनी ने एक होटल में ठहराया ताकि मैं वहां आसानी से एडजस्ट हो सकूं। मेरे पास एक सप्ताह का ही टाइम था जिसमें मुझे अपने लिए एक रूम ढूंढना था। मैं भी रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते सप्ताह बीतने लगा। मैंने अखबार में इश्तेहार देखा जिसमें एक रूम किराए के लिए खाली था। मैंने उस दिए हुए इश्तेहार के नंबर पर फोन किया। फोन मिलते ही वहां किसी औरत ने फोन उठाया। फोन उठाते ही मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ रूम खाली है। तो वहां से एक मदमस्त आवाज आई और उन्होंने कहा, हाँ जी, रूम खाली है। मैंने उनसे रूम दिखाने को कहा तो उन्होंने कहा, आज शाम को आप रूम देख सकते हो। मैं ऑफिस का काम खत्म करके शाम को रूम देखने वहां पहुंच गया। मैं वहां पहुंच गया और पहुंचने पर मैंने पहले डोरबेल बजाए। डोरबेल बजाते ही अंदर से एक औरत बाहर निकल कर आई। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। क्या मदमस्त जिस्म था उनका। देखने में एक मॉडल की तरह थी। जब मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता ही रह गया। उसका फिगर 36, 32, 40 होगा। उसके मोमो का साइज 38D होगा। उसके स्तन बड़े बड़े और भरे हुए थे और कमर एकदम पतली और बम भी एकदम भरी भरी थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, हाँ जी, क्या चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने आपको रूम के लिए फोन किया था। तो उसने कहा, आइए, मैं आपका रूम दिखा देती हूँ। वह मुड़कर चलने लगी और मैं उसके पीछे चलने लगा। जब वह चल रही थी तो उसकी बम पेंडुलम की तरह हिल रही थी। यह नजारा देखकर मैं तो हिल गया। उसने मुझे रूम दिखाए। रूम काफी अच्छे बने हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे रूम पसंद है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। मैंने उसे अपना नाम बताया और उसने मुझे अपना नाम बताया। उसका नाम बरखा था। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। फिर हमने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की और मैं अगले दिन से वहां रहने आ गया। मैं वहां सामान सेट कर रहा था कि तभी बरखा भी वहां आ गई। वो मुझे पूछने लगी कि मैं कहां से हूँ। तो मैंने उनको बताया मैं चंडीगढ़ से हूँ। तब वो मुझे कहने लगी, क्या तुम खाना अपने आप बनाते हो। तो मैंने कहा, नहीं, मैं खाना बाहर खा लिया करूँगा। तब वो कहने लगी, मैं तुमको खाना बना कर दे दिया करूँगी। मैंने भी हाँ कह दिया क्योंकि मुझे भी घर का खाना मिल रहा था। तभी वहां एक आदमी आया और वो बरखा से मेरे बारे में पूछने लगा। वो बरखा का पति था। दोनों की उम्र में काफी गैप लग रहा था। बरखा देखने में 30 से 32 साल की होगी और उसके पति की 50 के आसपास लग रही थी। बरखा ने अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा हुआ था। अब मुझे वहां रहते हुए 1-2 महीने हो गए थे। बरखा और मेरी काफी अच्छी बनती थी। बरखा काफी अच्छा खाना बनाती थी। मैं उसके खाने की और उसकी कभी कभी तारीफ कर दिया करता था। तो हंसकर कहती, तुम बहुत अच्छे हो। एक दिन बरखा के घर से काफी शोर आने लगा। बरखा और उसका पति आपस में लड़ रहे थे। वो शराब पीकर बरखा से काफी लड़ाई कर रहा था। दोनों पति पत्नी के बीच काफी बहस हुई। वे अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, पर उस दिन कुछ ज्यादा ही आपस में लड़े। आसपास के लोग भी काफी इकट्ठे हो गए थे। मैंने वहां जाकर उनके घर की बेल बजाए और तभी बरखा रोते रोते घर के बाहर आई। तभी उसने देखा कि बाहर काफी लोग हैं। तब उसने मुझसे कहा, विक्की सॉरी, आज मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाऊंगी। और उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं वापस अपने रूम में चला गया। कोई 10-15 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ही उसने मुझे खाना दिया और ना ही वह मुझे दिखाई दी। पर उसके घर से मुझे लड़ने की आवाजें सुनाई देती थी। फिर कुछ दिन से उसके घर से कोई लड़ने की आवाज नहीं आ रही थी। छुट्टी के दिन मैं अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी मेरे रूम की बेल सुनाई दी।
मैंने देखा तो दरवाजे पर बरखा खड़ी थी। मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि बरखा मुझे काफी दिनों बाद दिखाई दी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा, फिर वह अंदर आ गई। बरखा मुझसे माफी मांगने लगी। वह मुझे कहने लगी, मैंने तुमको इतने दिन खाना नहीं दिया, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही वह रोने लगी। मैं उसके पास गया और कहने लगा, मैडम आप रो क्यों रही हो? तो वह रोते रोते कहने लगी कि उसका और उसके पति का तलाक हो गया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा, ये सब कब हुआ? और वह रोते रोते मुझे कहने लगी, मैंने पिछले हफ्ते ही अपने पति से तलाक ले लिया। बरखा अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मैं अब पहले से काफी खुश हूँ। और गुस्से में कहने लगी, उस शराबी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। वो कहने लगी, अब मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीऊंगी। और फिर वह कहने लगी, विकी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा, मैडम आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? तो कहने लगी, मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। मैंने उससे कहा, आपको कितने पैसे चाहिए? वह मुझे कहने लगी, तुम मुझे 25,000 रुपए दे सकते हो। उस दिन इतने पैसे मेरे घर में ही रखे थे, तो मैंने उसे पैसे निकाल कर दे दिए। बरखा काफी खुश हुई और मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे कहने लगी, तुमने मुझे इतने मुश्किल वक्त में सहायता किया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने मेरे गाल पर एक किस कर दिया। मैं एकदम से चौंक गया। उस दिन के बाद बरखा और मैं एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। बरखा ने मुझे कहा, अब हम एक साथ ही खाना खाया करेंगे। तब से बरखा और मैं सुबह और शाम खाना एक साथ ही खाया करते थे। एक दिन बरखा ने ब्रा नहीं पहनी थी। उसने साड़ी का काफी पतला और जालीदार पल्लू ले रखा था, जिससे उसके बूब्स देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बरखा की पतली कमर और नाभि बिल्कुल नंगी दिखाई दे रही थी। बरखा मेरा खुला मुंह देखकर हंसने लगी। मैंने अपने आप को संभाला और उनसे पूछा, खाना लग गया? तभी बरखा ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। वह कुछ सामान लेने के लिए नीचे की ओर झुकी और बरखा की बड़ी बम मेरे नजरों के सामने थी। साड़ी में बरखा के बम बहुत टाइट हो गई थी। बरखा ऊपर उठी और पानी लेकर मेरे सामने आ गई। जैसे ही वो मेज पर पानी रखने के लिए झुकी तो उसके बड़े बड़े बूब्स मेरी आंखों के बिल्कुल सामने थे। उसके बूब्स बिल्कुल नंगे लग रहे थे। पहने हुए ब्लाउज में उसके बूब्स नीचे की ओर लटक रहे थे। ये सब देखकर मेरा सामान भी खड़ा हो गया। मैंने किसी तरह अपने सामान को पैंट में ठीक किया। ये सब बरखा भी देख रही थी। खाना अभी लगा नहीं था कि बरखा मुझे कहने लगी, पंखा बहुत आवाज कर रहा है, तुम जरा पंखे को देख लोगे? फिर वह टेबल लेकर पंखे के नीचे आ गई। जैसे ही मैं टेबल पर चढ़ा तो टेबल हिलने लगा। मैंने बरखा को टेबल पकड़ने को कहा। मुझे लगा कि बरखा जानबूझकर ऐसा टेबल लेकर आई थी। बरखा ने टेबल को जोर से पकड़ लिया। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो नीचे का नजारा ही कुछ और था। बरखा अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, जिससे उसके बड़े बड़े बूब्स ब्लाउज से बाहर निकलने को तैयार थे। ये देखकर मेरा सामान भी पूरा खड़ा हो गया। पैंट में मेरा खड़ा सामान भी दिखाई देने लगा। यहाँ देखकर बरखा ने मुझे आंख मारी और अपने बड़े बड़े बूब्स को हिलाने लगी, जिससे उसका एक बूब्स लगभग ब्लाउज से बाहर निकल ही आया था। ये देखकर मेरा सामान भी पूरे जोश में खड़ा हो गया। फिर मैं पंखे की प्लेट को ठीक करने लगा, जिससे पंखे में आवाज आ रही थी। तो बरखा कहने लगी, इस वजह से पंखे में आवाज आ रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो बरखा अपने कंधों को ऊपर नीचे कर रही थी, जिससे उसके बूब्स भी ऊपर नीचे हो रहे थे। ये देखकर मेरी हालत और खराब हो रही थी। बरखा मेरे पैंट में बने हुए तंबू को देखकर हंस रही थी। तभी वह अपने ब्लाउज को हाथ से ठीक करने लगी और मुझसे पूछने लगी, पंखा ठीक हो गया है? मैंने कहा, जी हाँ। तो बरखा ने मुझे नौटी अंदाज में नीचे उतरने को कहा। जब मैं टेबल से नीचे उतर रहा था तो बरखा ने अपने बूब्स मेरे सामान से टच कर दिए। फिर मैं हाथ धोने के लिए जैसे ही गया, बरखा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। बरखा अब किसी ना किसी बहाने से मुझसे बात कर रही थी। फिर मैं खाने वाली टेबल पर बैठ गया। बरखा खाना लेकर आई और हम दोनों ने फिर मिलकर खाना खाया। फिर बरखा ने बर्तन उठाए और मुझसे कहने लगी कि तुम आज इधर ही रुकना, मुझे तुमसे कुछ काम है। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए